हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर पासिंग नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, भैया ये बता दीजिए कि हम पासिंग मार्क्स कैसे स्कोर करें। चलिए, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो नॉलेज, आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको किन टॉपिक से स्टार्ट करना है? सबसे पहले अगर हम सिलेबस को हम बात करें, तो सिलेबस को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो सिलेबस आपको जिस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, सबसे पहले आएँगे आपके पाइथन, उसके बाद आएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड देन इसके बाद आता है आपका एसक्यूएल। अब देखिए, अगर हम मार्क्स की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो वेटेज रहेगा पाइथन का 45 मार्क्स है, कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स है एंड एसक्यूएल आपका जो है 15 मार्क्स का है। देखिए, अब क्योंकि आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, तो पाइथन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे कि जिनका टारगेट है कि जिन्हें पासिंग मार्क्स लेकर के आने हैं। तो देखिए, अब अगला सवाल है, भैया हम कितने नंबर पे पास हो जाएँगे? कितने नंबर पे हम पास हो रहे होंगे? दैट इज़ 70 में से अगर आप 23 से ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो आप पास कहलाए जाएँगे। ठीक है। अब भैया हमें चाहिए 23 से ज़्यादा नंबर, तो अगर हम सबसे पहले एसक्यूएल को कवर कर लेते हैं और साथ में कंप्यूटर नेटवर्क कवर कर लेते हैं, तो हमारे बन जाएँगे 25 मार्क्स। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, भैया अगर हम सिर्फ़ यही 2 पढ़ेंगे, तो ये हमारी श्योरिटी है कि हम जो क्वेश्चन्स आएँगे वो सॉल्व कर पाएँगे। अगर इसमें से एक भी नहीं कर पाए, तो हम बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाएँगे। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और हमारे पास इतना टाइम है कि यार तुम अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना इन दिनों में, तो आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए। अभी भैया 40 नंबर क्या बात आपने कैसे कर दी? आप बस देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, दैट इज़ यू हैव टू स्टडी एसक्यूएल। अब एसक्यूएल बहुत ही आसान लैंग्वेज है। देखिए, इस टाइम पर आपको नोट्स बनाने के झंझट में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाना है, हमारा ऐप अवेलेबल है, विशाल कुमार नाम से कुछ ऐसा आइकन होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, सिलेबस देखना है, सिलेबस मिल जाएँगे, एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएँगी। साथ में अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएँगे और रिवीजन नोट्स भी अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है? और अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं 50 से ऊपर नंबर लाना, 55 से ऊपर नंबर लाना, तो हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे एसक्यूएल। अब भैया एसक्यूएल तो हम कर लेंगे, एसक्यूएल 15 नंबर आपको दिला देगा। इसके बाद हमको करना है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपकी बुक के अंदर लगभग ये 150 पेजेस में कवर किया गया है। भैया अगर 150 पन्ने की थ्योरी हम रटना बैठेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या करा है आपके लिए, अपने कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स के अंदर ये आपके 150 पन्ने जो हैं इनको हमने 29 पेजेस के अंदर पूरा क्रिस्प कर दिया है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कर दी हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं ये। अब कंप्यूटर नेटवर्क में 2 चीज़ें होने वाली हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ होने वाली है आपके लिए, आपका रहेगा एक थ्योरी पोर्शन। दूसरा आपके लिए होने वाला है, दैट इज़ यू विल हैव डायग्राम वाला पोर्शन, ठीक है? अब डायग्राम 5 नंबर का आएगा, थ्योरी 5 नंबर की आएगी। तो आपको थ्योरी, अगर आप डेली के डेली अगर आप 15 मिनट भी इस थ्योरी को पढ़ रहे होंगे, तो आप 6 दिन के अंदर बहुत आराम से कंप्यूटर नेटवर्क की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। या आप उसको और भी ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं ये मानता हूँ ये स्ट्रैटेजी आपके लिए तब काम कर रही होगी, जब आप दिन का कम से कम 4 से 5 घंटा अगर देने के लिए तैयार हैं सीएस के लिए। बिकॉज़ अब अगर मेहनत नहीं करी, तो बॉर्डर लाइन पार नहीं कर पाओगे और फिर दिक्कतें आने वाली हैं। तो अभी बेटा मेहनत करना शुरू कर दो और ईज़िली तुम इस स्कोर तक पहुँच जाओगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भैया 23 वालों के लिए। थ्योरी आपने कर ली, अब उसके बाद डायग्राम वाला क्वेश्चन, इसके बाद में आपको इसको सीखना है और आप हो जाएँगे रेडी। भैया 25 नंबर तो आ गए, लेकिन थोड़ा और बताओ अब क्या करें? जब इतना कर लिया है, तो इसके बाद में आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2। ऑल्दो हमारे यूट्यूब पर फ्री रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जिसको आप जॉइन कर सकते हैं। रिवीजन टूर 2 उसमें आज आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके? देन आफ्टर दैट अब रिवीजन टूर 1 कर लोगे और टूर 2 कर लोगे, तो इसमें आपका जो है, इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर जब मैंने एनालाइज़ करा, तो वहाँ पर दैट इज़ टूर 1 टूर 2 से 15 नंबर के आस-पास आपके यहाँ से आ जाएँगे। एटलीस्ट 12 तो आप मान के चलिए, ठीक है?
15 तो हम इसको 12 मान लेते हैं, 12 मार्क्स। ओके, इसके बाद में अब देखिए ये अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ चलें, तो एक आपका आएगा यू विल हैव आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? एक आपका रैंडम का क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आएगी? रैंडम का क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे नंबर से कंफर्म हो जाएँगे और ऊपर वाले क्वेश्चन कर लोगे कंफर्म हो जाएँगे। रिवीजन टूर 1, टूर 2 करने के बाद में आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है इसके बाद में फंक्शंस, ठीक है? फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो फंक्शन में भैया पढ़ना क्या है? फंक्शंस में आपको 2 चीज़ समझनी है सबसे पहले। सबसे पहले समझना है फंक्शन का सिंटैक्स और उसके बाद समझना है फंक्शन की कॉलिंग। अगर ये 2 चीज़ समझ में आ जाती हैं तो तीसरा आपको कांसेप्ट जो याद करना है, जो समझना है दैट इज़ कि फंक्शन अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, कैसे इन्वोक हो रहा है, तो आप ईज़िली फंक्शन बेस्ड एक आउटपुट क्वेश्चन आएगा जो कि 3 नंबर का होने वाला है, उसे आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं टॉपिक भी बता देता हूँ, ये आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक से आने वाला है। बात समझ रहे हैं? किस टॉपिक से आएगा? ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक से आ रहा होगा। तो यहाँ तक आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएँगे। इसके बाद क्या करना है, अगर इसके बाद आप और पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने इतना कर लिया है, तो इसके बाद में आपको स्टैक्स को कवर करना है, ठीक है? स्टैक्स में आपका 3 नंबर का सवाल आ रहा होगा, इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। पहला सवाल जो है वो हो सकता है कि आपका ये वाला सवाल आए, ब्लॉक वाला जो सवाल होता है, ठीक है? दूसरा रहेगा कोड वाला सवाल। ठीक है? थोड़ी-सी अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये कोड वाला सवाल ईज़िली कर सकते हैं, वरना ब्लॉक वाला सवाल तो आप लोगों को हमने ऑलरेडी बता रखा है कैसे किया जाता है। अगर इतना सब करने के बाद में आपके पास टाइम बचता है, तो आप फिर फाइल एंडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। अब फाइल एंडिंग में आपको क्या करना है? फाइल एंडिंग में आपको सिंपली ये सीख लेना है सबसे पहले कि आप फाइल ओपन कैसे करते हैं एंड फाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं। ओके? उसके बाद में फंक्शन कैसे लिखा जाता है, फंक्शन के सिंटैक्स ये आपको सीखना रहेगा। अब देखिए, अगला सवाल ये आता है भैया हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे होंगे? तो देखो ध्यान से समझो मेरी बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिक इस चैनल से पढ़ना है, ठीक है? अगर आप चैनल से पढ़ सकते हैं फ्री वीडियो से पढ़ लीजिए, वरना आप बैच ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है? वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर इन डेप्थ चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। भैया टॉपिक कवर करने के बाद क्या करना है, आपको इसी टॉपिक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। अब सॉल्व्ड क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं? अपनी बुक से लगाने हैं। सॉल्व क्वेश्चंस लगाने के बाद अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो अगला स्टेप क्या रहेगा, आपको इनका सॉल्यूशन हाइड करके इनका सॉल्यूशन हाइड करके उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि 70 से 80% आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ। जो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करिए एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि आपको एक ही टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर फोकस करना है। ठीक है? इसके बाद में भैया हम क्या करें, इसके बाद आपको ऐप पर जाना है, वहाँ पर आपको पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर लेने हैं और आपने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड रिलेटेड आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ रही है? जी भैया बात समझ में आ रही है। और बस इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे होंगे। तो ये थी आपके लिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए कि आप कैसे पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और फिर धीमे-धीमे आप अपना जो स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं। पहले टारगेट रहेगा हमारा 30 नंबर का, फिर रहेगा 40 नंबर का, फिर 50 नंबर का। इस तरीके से आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर लें। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत सारे यूज़फुल रिसोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। और साथ में जो फ्री सीरीज़ हमारी चल रही है, उसको ज़रूर उसमें आइए और रिवाइज़ करिए। साथ में कोई डाउट्स आते हैं तो वहाँ पर आप पूछ